हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखा जाता है। विकल्प ए उच्च तापमान पर, विकल्प बी परासरण दाब पर, विकल्प सी निम्न तापमान पर या विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है भोज्य पदार्थों का संरक्षण। भोज्य पदार्थों का संरक्षण। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी विधियां ऐसी होती हैं जिनके द्वारा भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सकता है। यहाँ भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है या भोज्य पदार्थों को निम्न विधियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। यदि सबसे पहले हम बात करें इसमें, तो परासरण दाब की इसमें क्या भूमिका होती है। परासरण दाब, जब एक विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ती है या लवणों को मिलाया जाता है तो जिसकी वजह से परासरण दाब का मान बढ़ जाता है, और जब परासरण दाब अधिक होता है किसी विलयन का, तो ऐसे विलयन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव वे वृद्धि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों के शरीर से जल बाहर निकल जाता है या शरीर से जो शरीर तरल होता है वह बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से इन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। अतः परासरण दाब एक ऐसी विधि है जिसमें लवणों या शर्करा को मिलाकर किसी भी विलयन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। अब यदि तापमान की बात करें तो निम्न तापमान और उच्च तापमान, निम्न ताप व उच्च ताप दोनों ही सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए कारगर होते हैं, क्योंकि कुछ रोगजनक जो होते हैं या कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे निम्न तापमान पर वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ये निम्न ताप पर वृद्धि नहीं कर पाते। और यदि उच्च ताप की बात करें तो यह भी खाद्य पदार्थों या भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने में काम आता है। भोज्य पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म करके उनमें से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, भोज्य पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करके और इसके द्वारा सूक्ष्म जीवों से रहित करना या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, इसे पाश्चुरीकरण कहा जाता है। यही विधि पाश्चुरीकरण कहलाती है। यानी ये तीनों ही विधियां परासरण दाब, निम्न तापमान या उच्च तापमान, इन तीनों के ही द्वारा भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सकता है। अतः विकल्प डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।